अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। सक्सेशन सर्टिफिकेट किन जगहों पर चाहिए होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट कोई भी मरहूम जो फोत हो चुका है और उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी लाइक जो बैंक में मौजूद अमाउंट है, ठीक है, 50-60 जितने हज़ार हैं या लाख हैं उनके लिए चाहिए होता है। कोई गाड़ी है, उसके अलावा जो है हम कह सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। पेंशन को लेकर जितने डिपार्टमेंटल ड्यूज़ हैं वो, और कोई शहीद डिक्लेयर हुआ है उसके जो डिपार्टमेंटल ड्यूज़ हैं वो सब सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू हासिल किए जा सकते हैं। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट दो तरीक़ों से हासिल किया जाता है, एक नादरा के थ्रू और एक कोर्ट के थ्रू। अगर आप कोर्ट के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। एफआरसी जो कि आप नादरा से हासिल करेंगे, डेथ सर्टिफिकेट जो फोत हुआ है शख्स उसका डेथ सर्टिफिकेट या नादरा से या मेट्रोपॉलिटन से आपके पास मौजूद होना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट इफ़ एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डाइड, लाइक अगर वालिद फोत हुए हैं पहले वालदा से तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, अगर वालदा भी फोत हो चुकी हैं बाद में तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कोई भाई बहन फोत हो चुका है वालिदैन के फोत होने से पहले या उनके बाद तो उन सब के डेथ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होने चाहिए। बेफॉर्म इन केस अगर कोई बेवा खातून है और वो पेंशन लेना चाह रही हैं तो बच्चों का बेफॉर्म उनके पास जो मौजूद होगा वो भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है रिक्वायर्ड फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट। शरई फतवा भी एक असेंशियल डॉक्यूमेंट है कि उसमें पता चलता है कि इस्लामी तरीके से कितना कितना शेयर है किस किस शख्स का। कॉपी ऑफ CNICs हैं डॉक्यूमेंट में। एक है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा जहाँ पर बैंक में कोई भी अमाउंट मरहूम छोड़ कर चला गया हो, ठीक है, आया वो 10,000 5,000 ही क्यों ना हो, तो वो भी जो है उसके लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। डिपार्टमेंटल ड्यू सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल ड्यू सर्टिफिकेट इन केस कोई शख्स है जिसकी पेंशन मिलनी है या फैमिली पेंशन के लिए कोई इंटाइटल्ड है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल ड्यू सर्टिफिकेट जो है डिपार्टमेंट इशू करके देता है। उसमें बाकायदा मेंशन करता है कि मरहूम के कितने ड्यूज़ हैं, ग्रेच्युटी कितनी है, बाकी फ़ंड्स कितने हैं, फेडरल फंड्स कितने हैं, वो सब मिलाकर जितने भी वाजिबात हैं उनको डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू करता है और वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। उसमें फिर अमाउंट मेंशन होती है, वही अमाउंट सक्सेशन सर्टिफिकेट में मेंशन कर दी जाती है। उसके अलावा शहीद का सर्टिफिकेट है। अगर कोई शख्स फोत हो जाता है ड्यूरिंग सर्विस और शहीद डिक्लेयर किया जाता है डिपार्टमेंट के, तो उनका एक स्पेसिफ़िक अमाउंट मिलती है, उस अमाउंट के लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। और शहीद की जो डिक्लेरेशन होती है उसका जो अमाउंट का एक आप कह लें नोटिफिकेशन होता है, वो अपने जो है डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है एप्लीकेशन, सक्सेशन एप्लीकेशन के साथ। पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई आपके बिहाफ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है या फिर आप जो है किसी को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाह रहे हैं ताकि वो केस को जो है प्रोसीड करे, तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आप उनको दे सकते हैं। और ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी सक्सेशन एप्लीकेशन के साथ लगाई जाती है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत में सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।